वहीं आईएनडीआईए गठबंधन में सीट बंटवारे पर एक बड़ी खबर है। यूपी में एसपी कांग्रेस को 8 सीट देने पर राजी है, ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। बिहार की बात करें तो आरजेडी कांग्रेस को 4 सीट देने को तैयार है। बिहार में किशनगंज, सासाराम, समस्तीपुर, वाल्मीकि नगर की सीट कांग्रेस को देने को तैयार है जेडीयू और आरजेडी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश के लिए मोतिहारी सीट भी मांग रही है। पूर्व में अखिलेश सिंह बिहार में लोकसभा की 10 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी के लड़ने की डिमांड रख चुके हैं। यूपी की बात करें तो इन संभावित सीटों पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी है। इसमें वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, फतेहपुर सिकरी, बांसगांव, बरेली और सलेमपुर सीट पर दावा इस वक्त कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो बड़ी बात है वो ये कि यूपी की 80 लोकसभा सीटें और बिहार के 40 लोकसभा सीटों के लिए अभी जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं वो ये कि कम से कम यहां पर एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बिहार से सर्वेश सिंह हमें जानकारी देंगे, इसके अलावा यूपी से एहतिशाम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले एहतिशाम, आपके पास आते हुए 80 लोकसभा की सीटें हैं और हाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की जमीन खिसकते हुए एक तरीके से नजर आई है। अब फॉर्मूला ये है कि कई सीटों को लेकर के सहमति बनने की ओर है। क्या मायने इसके निकाले जाएं? देखिए, अगर दिल्ली के तख्त पर जाना है तो उत्तर प्रदेश होकर ही गुजारा जाता है और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 80 सीटें हैं और कांग्रेस भी ये अच्छी तरह जानती है कि बिना वो समाजवादी पार्टी को मिलाए हुए आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच पहले राउंड की जो बैठक हुई थी उसमें 18 सीटों का नाम कांग्रेस ने दिया था, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से सिर्फ 8 सीटों पर सहमति बन पाई है और उसमें 2 सीटें वो हैं जो परंपरागत कांग्रेस की रही है, वो कांग्रेस की रही है और कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ती रही है, वो अमेठी और रायबरेली। इसके साथ साथ उसने वाराणसी और सुल्तानपुर की सीटों को भी दिया है। इसके अलावा बांसगांव की भी सीट उसने दे दिया है। बरेली, सलेमपुर और फतेहपुर सिकरी को भी सीट को दे दिया है। लेकिन अभी बीच की बातें चल रही, जो सोर्सेज हैं उसमें कांग्रेस ये चाहती है कि उसकी सीटों की संख्या में इजाफा हो, लेकिन अखिलेश यादव इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमने 8 सीट आपको फाइनल कर दिया है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने और एक आध सीट बढ़ जाए। वैसे अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की बात माननी पड़ेगी क्योंकि जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के पास बहुत ज्यादा है और कांग्रेस के पास जो वोटर है वो बेहद कम है और कांग्रेस के पास ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता भी कम है। ऐसे में गठबंधन में दरार ना आए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। तो ये वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस को अपना प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ये सोच रही है कि आखिरी दौर की वार्ता कर ली जाए ताकि कुछ सीटें बढ़ जाए। वही समाजवादी पार्टी ने साफ तौर से कहा कि उसकी सहयोगी पार्टी जो है उसको भी उसे कुछ सीटें देना है, तो लोकदल के खाते में भी कुछ सीटें जाएगी पश्चिम की, इसलिए पश्चिम की सीटों पर कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी सीटें नहीं दे रही है। आने वाले वक्त में और भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी ये भी है कि क्या 80 में से केवल 8 इस पर कांग्रेस राजी हो जाएगी क्या? मैं लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल बिहार का रुख कर लेते हैं। सर्वेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। और सर्वेश, जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को हासिल हुई थी, किशनगंज की। इस बार कहा जा रहा है कि 40 में से 4 पर राजी हो चुकी है जेडीयू और आरजेडी। क्या इसको लेकर के सुगबुगाहट देखने को मिल रही है और वो कौन कौन सी सीटें जिसको लेकर के चर्चा? जी देखिए प्रिया, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस राजी हुई है अभी नहीं या नहीं हुई है, ये तो अभी एक तरह से कहा जाए तो पर्दे के पीछे की बात है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसमें साफ हो गया कि 17-17 सीटों का फार्मूला आरजेडी और जेडीयू ने अपने साथ रखा है। मतलब 34 सीटें इन लोगों ने आपस में बांट ली हैं, 4 सीटें वो कांग्रेस को दे रही हैं और बाकी जो 2 सीटें हैं वो वाम दलों को देने की बात की जा रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो 40 सीटों का फार्मूला बिहार में फिक्स कर लिया गया है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार ये बात कहती रही है कि हाल के दिनों में भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर यहाँ पे जब प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह बने तो उनकी तरफ से जिस तरीके से पार्टी को एक मुक्त करने की, ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता तैयार करने की जो कोशिश की गई उसकी वजह से कांग्रेस मजबूत हुई है, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है। और यही वजह है कि अखिलेश सिंह लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो 10 सीटों पर लड़ने का दावा करते रहे हैं। 2019 की बात करें तो 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी बिहार में, 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी, उनसे बात करते हैं। क्या आप लोग 4 सीटों पर तैयार हैं?
अभी एक कहना जल्दी होगा जो कौन से साथी इंडिया गठबंधन के कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में 5-6 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने 5 वरिष्ठ नेताओं का एक सूची जारी किया है जो हमारे एलआई गठबंधन के साथी हैं, उनसे सीटों पे बात करेंगे। चाहे उसमें भूपेश बघेल जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं। संजोग से उसके बाद मोहन प्रकाश जी बिहार के प्रभारी भी बन गए हैं और अभी एआईसीसी में मैं वहीं जा रहा हूँ। आप लोग बात करने की बात कर रहे हैं, आरजेडी जेडीयू कह रही है कि सासाराम, किशनगंज, समस्तीपुर और वाल्मीकि नगर या फिर मोतिहारी में से कोई एक सीट, 4 सीट यही देंगे आप। ये मीडिया में कयास है। अभी आरजेडी की ओर से न जेडीयू से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। मैंने कहा कि सीटों के बंटवारा और सीटों में कोऑर्डिनेशन के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 बहुत महत्वपूर्ण और वरिष्ठ नेताओं की सूची बनाई है जो हमारे गठबंधन के साथी से बिहार में लालू जी से, नीतीश जी से, तेजस्वी यादव जी से बात करेंगे, वामपंथ से बात करेंगे, वही लोग जाके उत्तर प्रदेश में तैयारी कितने सीटों पे, कब फॉर्मूला बनेगा और कब तैयारी करेंगे? कार्यकर्ता 400 सीट पे मजबूती से तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो सीट हमें मिलेगा उस पे हम ठीक से चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे साथी को मिलेगा हम उस पे मजबूती प्रदान लगता नहीं कि देरी हो रही है, क्योंकि जल्दी ये सब करना चाहिए था आप लोगों को। कांग्रेस पार्टी तक हो पाएगा? कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी कर रही है, देर तो भाजपा में हो रहा है। भाजपा में कोई मीटिंग हुई क्या सीटों के लिए? नहीं हुआ। अधर में सारी बातें हैं। वहाँ इतने दल नहीं है ना जितने आप लोगों के पास। उससे ज्यादा दल है। मुकेश सहनी किनके पास है, जीतन राम मांझी किसके पास है, उपेंद्र कुशवाहा किसके पास है, तो वहाँ तो अनेक लोग हैं। यहाँ तो सब तय है। हम ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए हैं, 5 महत्वपूर्ण कमेटियाँ सभी दलों की मिला के बनाए हैं। तैयारी कितने सीटों पे है कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी बिहार में 400 सीटों पर ये मत बोलिए, आपके अध्यक्ष बोलते हैं कि 10 सीटों के पे तो है। वो तो अध्यक्ष का है कि 10 सीटों का डिमांड अध्यक्ष जी बोले हैं, लेकिन ये कहाँ का है कि कौन सा सीट वहाँ हम तैयारी करेंगे। तैयारी इंडिया गठबंधन के सभी दल 400 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। आपने सुना कि तैयारी बिल्कुल 400 सर्वेश, सीट उनका पे है, कहना है 10 कि सीट का तैयारी डिमांड है, सभी उन सीटों पर है, लोग लेकिन इस के सवाल लिए का भी उनको जवाब देना होगा। बीजेपी पर वो हमला बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ ये समझना होगा कि वहाँ तो तय है कि बड़ा भाई कौन है और छोटा भाई कौन है। यहीं पर तो यहाँ पर पशुपेश की जो स्थिति है वो तो खासतौर पर महागठबंधन में देखने को मिल रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, फिलहाल एक बार फिर से एहतेशाम का रुख करते हैं। एहतेशाम, कुछ बड़ी सीटें जिसको लेकर के इस वक्त चर्चा है, यानी कि वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और ऐसी कई सारी सीटें चल रही हैं जिसको लेकर के संभव है कि कांग्रेस यहां से अपने उम्मीदवार को उतारे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मुकाबला कैसा आपको नजर आएगा और क्या ये इतना प्रैक्टिकल लगता है? भले ही समाजवादी पार्टी इसको लेकर के राजी हो जाए, लेकिन क्या कांग्रेस इसको अभी एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में है क्या? क्योंकि राजनीतिक लिहाज से तो यूपी के बहुत मायने हैं। देखिए, कांग्रेस या किसी भी हालात में 8 सीटों पर मानने वाली नहीं है। वो लगातार अपनी लाइजिंग और अपने नेताओं के जरिए बात कर रही है। हम आपको बता दें कि जो कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा है उसमें तकरीबन 1.5 दर्जन सीटें हैं। हम उनके नाम भी आपको बता रहे हैं जो हमारे सूत्रों ने हमको दिए हैं। उसमें अयोध्या, संभल और बाराबंकी की भी सीट है जिसको कांग्रेस चाहती है। इसके अलावा वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कानपुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, बांसगांव, सलेमपुर, लखीमपुर खीरी, धरौरा, फरुखाबाद, उन्नाव, फतेहपुर सीकरी और बरेली की सीटें हैं। तकरीबन 1.5 दर्जन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। कांग्रेस का साफ कहना है कि हम नेशनल पार्टी है और हम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम मुझे 1.5 दर्जन सीटें हमें चाहिए जहां पे हमारी मजबूत पकड़ है और हमारा संगठन भी मजबूत है और हमारे वोटर्स भी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी उतनी सीट देने को तैयार नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी ये जान रही है कि अगर हम गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और ऐसे में हम अपनी परंपरागत सीट को बचा पाना हमें बेहद मुश्किल होगा। तो अभी फिलहाल इस पूरे सीट के बंटवारे पर कोई पार्टियां खुलकर नहीं कह रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 2 अंकों में कांग्रेस पार्टी पहुंच जाएगी और 2 अंकों का आंकड़ा वो 12 भी हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो 15 सीटें कांग्रेस पार्टी को भी दे देती है समाजवादी पार्टी और 5 सीटें आरएलडी को देती है तो 20 सीटों के बाद 60 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में रहती है और 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है, जिसमें उसकी परंपरागत सीटें भी हैं, चाहे वो कन्नौज की बात करें, मैनपुरी की बात करें और बदायूं की बात करें। इस पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत रही है, उस पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है। जिस पे कांग्रेस पार्टी की नजर है उस पर सबसे बड़ी सीट वाराणसी की है, जहां से ये समझना चाहूंगी कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फॉर्मूला तैयार भी हो जाता है और मान लीजिए दोनों दल राजी भी इसके लिए हो जाते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा जितना लगता है या फिर जितना बताने की कोशिश होगी? क्योंकि इसी यूपी में हमने देखा है कि कई दल ने खुले तौर पर कहा कि हमारा तो
वोट ट्रांसफर उनको हो जाता है, उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो जाता। तो क्या ये संभव हो पाएगा और प्रैक्टिकली क्या इतना आसान आपको लगता है यूपी में कम से कम? देखिए, प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन बीजेपी को अगर तीसरे राउंड में रोकना है और वो रोकने के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह यूपी है, यूपी का चक्रव्यूह तोड़ना होगा तो कुछ न कुछ विष कांग्रेस को भी पीना पड़ेगा और कुछ न कुछ विष समाजवादी पार्टी को पीना पड़ेगा। दोनों को अपनी हैसियत पता है और ये दोनों जानते हैं कि अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ें तो हमारा ज्यादा नुकसान हुआ, अगर हम एक एक मिलकर 11 होते तो हमें फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर बात करें तीसरी पार्टी की तो बसपा अपने दम पे 80 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और कहीं न कहीं वो मुस्लिम वोट बैंक को और जो अति पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी करेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी जानती है कि अगर हम कांग्रेस को नहीं मिलाते हैं तो कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को ही नुकसान पहुंचाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए जितना जरूरी है अखिलेश यादव को मिलाना, उतना ही जरूरी है अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी में मिलाना। तो दोनों दिल भले न मिले लेकिन मजबूरी में वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन दोनों को भी पीना पड़ेगा। लेता हुआ ठीक नजर है, आएगा। देखना होगा कि इसको लेकर के कैसी तस्वीर सामने आती है। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कि एक फॉर्मूला है जिस पर बात चल रही है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।